basically what we are going to do is we are going to start with the eco, right? हम इकोनॉमिक स्टार्ट करते हैं, और मैं एक वीडियो बना देता हूँ, या मैं बना देता हूँ वीडियो बिट्स एंड पार्ट्स में। ठीक है, देखेंगे कैसे भी। बट मैं जो करवाऊँगा उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले तो ये बताओ, आपने इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ा है? इकोनॉमिक्स आपने किसी या तो कोचिंग से पढ़ा होगा, या तो आपने किसी बुक से पढ़ा होगा जिसमें या तो हमारी एनसीईआरटी आ गई, या हमारी स्टैंडर्ड बुक्स आ गई। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स, या फिर आपने पढ़ा होगा यूट्यूब से। ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा किसी अपने भैया, या फिर किसी सीनियर के, या फिर किसी आईएएस ऑफिसर के, अगर कोई है अवेलेबल, नो, उनसे पढ़ा होगा। जस्ट लेट मी नो वन थिंग, इज योर, इफ यू हैव एवर स्टडीड इकोनॉमिक्स, इज इट रेडी? अगर मैं आपको पूछूं कि सीपीआई के कंपोनेंट्स में उनकी परसेंटेज क्या है, ये मोस्ट बेसिक चीज़ है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो भी नहीं सकता। क्या इसकी परसेंटेज आपको याद है? अगर इसकी परसेंटेज आपको याद नहीं है तो माय डियर, आपकी इको प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं 10 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको, और हर टॉपिक से पूछूंगा अलग अलग। ठीक है, बट बेसिकली हम गलती कहाँ करते हैं? मैं ये सबसे, देखो इकोनॉमिक्स तो मैं, बाकी चीज़ें बाद में है। एक जो गोल्डन लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। ठीक है, गोल्डन लाइन कह लो, गोल्डन बात कह लो, गोल्डन पॉइंट कह लो, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? हम ना, हम लेक्चर लगाते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते इस वर्ड की, हम इम्पोर्टेंस समझते हैं इस चीज़ कि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कवर। ठीक है, भाई लेक्चर लगा लो, 30 40 लेक्चर मान लो किसी एक सब्जेक्ट के हैं, तो हम कोशिश करते हैं भाई या तो 2 लेक्चर्स पर डे लगा लें, या तो 1 लेक्चर पर डे लगा लें, साथ में कोई और जीएस का या फिर ऑप्शनल का सब्जेक्ट कर लेंगे। हम भागने पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। ठीक है, बट बेसिकली यार जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना, एक टैक्टिक बताऊंगा, उस एक टैक्टिक से क्लियर हो रहा है काम। एक टैक्टिक बताऊंगा। ठीक है, क्या करना है आपको? एक सब्जेक्ट पकड़ा, ठीक है, उस सब्जेक्ट को उस दिन रिवाइज रिवाइज कर लो, या उसके अगले दिन रिवाइज कर लो, बट पहले रिवाइज कर लो। ठीक है, जब तक रिवाइज नहीं हो रहा तब तक आगे मत बढ़ो, और चलो अगर आगे बढ़ भी गए तो वापस आके रिवाइज ज़रूर करो। ठीक है, इन फ्यूचर गोल या फिर टारगेट क्या रहना चाहिए, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है बाबू कि आप उस सब्जेक्ट को इस तरह से प्रिपेयर कर लो कि आप उस सब्जेक्ट को एक दिन में कर सकते हो। इट टेक्स ओनली 1 डे टू रिवाइज होल ऑफ दैट सब्जेक्ट, बी इट, है ना? पेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, बी इट ज्योग्राफी, बी इट हिस्ट्री, बी इट इको, बी इट एनी पॉलिटी, बी इट एनी सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे पॉलिट साइंस है, या फिर कोई और सब्जेक्ट है, आपके अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, आपने इतना रिवाइज कर लिया होना चाहिए चीज़ों को कि आप सब चीज़ों को एक दिन में कर सको। इस चीज़ को इमेजिन करना, जब प्रीलिम्स आ जाएगा, प्रीलिम्स में आपको सपोज कर लो कि 3 3 से 6 दिन रह गए हैं। अब मुझे ये बताओ, आज हम इको को प्रिपेयर करने में कितना दिन लगाते हैं? 40 लेते हैं दिन, 50 लेते हैं दिन, 60 लेते हैं। ठीक है, 1 महीना 2 महीना टाइम लेते हैं ना। बट मुझे ये बताओ, जब हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन के बाद वो टाइम
क्या उसकी ड्यूरेशन हाफ हो जाती है? लाइक जो मैंने 60 लेक्चर लगाए थे, 70 लगाए थे, अब क्या मैं उन सारों को 20 दिन में कर सकता हूँ? हाँ, अगर इसका आंसर क्यों है, क्यों? क्योंकि इसने, बंदे ने रिवाइज किया, अगर रिवाइज किया हुआ है तो ये 20 दिन में हो जाएगा। अब मान लो 20 दिन का रिवाइज किया हुआ है, कंसोलिडेट हो गया, अब इसको और रिवाइज करा तो ये 10 दिन में गिरेगा, इसे और रिवाइज करोगे तो ये 5 दिन में गिरेगा, इसे और रिवाइज करोगे तो ये 1 दिन में गिरेगा। ये होना चाहिए हमारा गोल। एंड गोल इस चीज को रखो। एंड गोल इस चीज को मत रखो कि मैंने चीजों को समझ लिया। एंड गोल इस चीज को मत रखो कि मैंने एक बार दो बार रिवाइज कर लिया। एंड गोल इस चीज को भी मत रखो कि मैंने 10 बार रिवाइज कर लिया। एंड गोल इस चीज को रखो, क्या मैं इस सारे के सारे सब्जेक्ट को जितना मैंने पढ़ा है मैं इसे 1 दिन में रिवाइज कर सकता हूँ? अगर इसका आंसर हाँ है तो मेरी जान वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है। फाइनल गोल इसको रखोगे, प्रीलिम्स से पहले ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो घबराहट होती है ना प्रीलिम्स वाले दिन, उससे बच जाओगे। हमें सिर्फ उससे बचना है। जो एनजाइटी प्रीलिम्स वाले दिन होती है ना, वो पेपर खराब कर देती है, चाहे कुछ भी आता हो इंसान को। वो एनजाइटी नहीं होगी, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड है। करंट अफेयर तो हो जाएंगे, करंट अफेयर की तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, दुनिया भर के जने बैठे हैं, करंट अफेयर करवा देंगे। आपको सब करवा देंगे यार लोग। आपने मान लो पूरे साल करंट अफेयर नहीं पढ़ा ना, बहुत लोग बैठे हैं, आपको 1 महीने में करंट अफेयर करवा देंगे सारे सब्जेक्ट्स का। प्रीलिम से 3 महीने पहले उनको उठा लेना और हो जाएगा। करंट अफेयर्स की टेंशन मत लेना, ठीक है? और करंट अफेयर्स को रिवाइज बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। करंट अफेयर्स का नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि याद हो जाती है चीज़ें, बट उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान लो करंट अफेयर की कंपाइलेशन आपने 500 बार रटी हुई है, क्या कर लोगे उसका? कोई कॉन्फिडेंस नहीं देगा। कॉन्फिडेंस देगा कि आपने जो सब्जेक्ट्स, फोर सब्जेक्ट्स हैं, उनको इस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि आप उनको रिवाइज कर पा रहे हो 1 दिन में। अब उस 1 दिन के बाद अगर आपको और ज़्यादा इसको प्रिपेयर करना है कि आप 6 घंटे में ही कर ले हो, आप लाइक 10-12 घंटे में ही कर लेते हो, वो आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट करेगा। ठीक है? ये कोर चीज़ है जो यूपीएससी। यार एक बात बताओ, काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? मुझे टॉपर्स के नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? एक टॉपर है, वो कहता है कि भाई इंटरव्यू दिया अप्रैल में, जून में था मेरा एग्जाम प्रीलिम्स, कैसे क्लियर कर लिया भाई? अभी आप अप्रैल में इंटरव्यू दे के आए हो, जून में आपने प्री क्लियर कर लिया। हाँ, इंटरव्यू आया, इंटरव्यू का रिजल्ट फेल आ गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, बट हाँ दोबारा प्रीलिम्स दिया तो सिलेक्शन, सॉरी प्रीलिम्स क्लियर हो गया। कैसे हो गया? कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे, कई स्टूडेंट्स देखे हैं हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर, जो बताते हैं कि भाई मेरे पास प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 7 दिन थे। इंटरव्यू के बाद जैसे ही मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। कैसे क्लियर कर लिया प्रीलिम्स? वो प्रीलिम्स ऐसे क्लियर कर लिया कि उन लोगों ने अपने आप को इतना कैपेबल कर लिया कि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में सिर्फ 1 दिन लग रहा है। जब 1 दिन लग रहा है इको करने में, जब 1 दिन लग रहा है ज्योग्राफी करने में, तो एक तो उसका कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई होगा। और जब 1 दिन लग रहा है ना, तो इसका मतलब उसने चीज़ों को इतना रिवाइज कर लिया, इतना रिवाइज कर लिया है कि उसको अब चीज़ें याद हो चुकी है। 1 दिन वाला जो टारगेट है ना, ये आपकी काफ़ी सारी चीज़ें करवाएगा। ये एक इनडायरेक्ट हिंट है, ठीक है? ये एक इनडायरेक्ट हिंट है कि आप 1 दिन में इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो ना, इसका एक इनडायरेक्ट हिंट ये है कि आपको चीज़ें रिवाइज हो गई है। वरना भाई काफ़ी चीज़ें आप करके आज करके देख लो, आपको 1 दिन में रिवाइज होएगी इको? नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? क्योंकि इको इको प्रिपेयर्ड नहीं है आपकी। नहीं तो कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, ज्योग्राफी कर लो, बस अपने आप को ये बोलो क्या मैं इसे आज 1 दिन में कर सकता हूँ? अगर इसका आंसर ना आएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ प्रिपेयर्ड नहीं है आप। इट्स ऑनेस्ट ट्रुथ। आपको, आपके अंदर कहीं ना कुछ लीकेजेस है। क्यों किसी चीज को करने में टाइम क्यों लग रहा है यार? मुझे ये बताओ। आप ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, मैं इस चीज पर डाउट नहीं करूंगा। आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आप हो सकता है कि सॉल्व कर लो, बट अगर उसे करने में अभी भी टाइम लग रहा है, तो ये टाइम क्यों लग रहा है? अब तो वो चीज़ 2 मिनट, मिनटों में, सेकंडों में हो जानी चाहिए। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी भी उसमें आपको और इनपुट देना पड़ रहा है, उसी में अभी भी आपको बहुत ज़्यादा जोर डालना पड़ रहा है, ठीक है? इसलिए अपने आप को, अपने सब्जेक्ट को बस इस तरह से प्रिपेयर करना कि आप उसे 1 दिन में रिवाइज कर पा रहे हो। ये किस तरह होगा? मल्टीपल रिविजन के थ्रू होएगा, ठीक है?
मल्टीपल रिविजन्स मारो, हो जाएगा। एक सब्जेक्ट की इतनी रिविजन्स कर लो कि वो एक दिन में हो जाए। ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल स्टार्ट विद इको। ठीक है। मैंने इको पढ़ी है, काफ़ी टीचर से पढ़ी है मैंने इको। ठीक है। बट आई बिलीव इज, जितना अच्छा इकोनॉमिक्स को जयंत सर ने पढ़ाया है, उतना मेरे को नहीं लगता। मैं जानता हूँ यार, मेरे को इट्स ओके, चलो काफ़ी टीचर ने ना बहुत अच्छा पढ़ाया है, उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। बट जयंत सर की खास बात क्या है, ही विल मेक यू अ प्रो। बहुत टाइम लेते हैं जयंत सर। जयंत सर लेते हैं कम से कम 120-30 लेक्चर। ठीक है। 120-30 लेक्चर लेंगे, 100। पर क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स तो इंक्लूडेड है ही है, बट आई बिलीव करंट अफेयर्स तो उतना टाइम नहीं लेता है, बट स्टिल सर एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम लेते हैं, और सर चीज़ों को समझाते बहुत अच्छे हैं। इनका एक ये ड्रॉबैक है, इनका ये एक लिमिटेशन है कि सर टाइम बहुत लेते हैं। बट यार बच्चे इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई 120 दिन दे, 130 दिन दे एक सब्जेक्ट के लिए। बच्चे ये सोचते हैं यार मेरे को तो जीएस प्रिपेयर करना है, मैं ऑप्शनल तो प्रिपेयर करने थोड़ी बैठा हूँ, ये तो ऑप्शनल के लेक्चर हो जाते हैं इतने, तो इतने में तो ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाता है, ये सोचकर बच्चा जयंत सर की टूवर्ड्स नहीं जाता। ये एक सिर्फ एक रीजन है, आप किसी से रिव्यू लेना यार जयंत सर का। ही इज द ओनली टीचर इन दिस होल यूपीएससी इंडस्ट्री जिसके बारे में आपको नेगेटिव रिव्यू एक भी नहीं मिलेगा। एक नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलेगा। एक ड्रॉबैक बोलेंगे स्टूडेंट्स कि यार भैया टाइम बहुत लेते हैं जयंत सर। जयंत सर खींचते हैं कम से कम नहीं तो 120 लेक्चर, 112 लेक्चर, 115, 130 आने हर, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं उनके लेक्चर बढ़ते जाते हैं। 3-4 महीने आराम से ले लेते हैं, ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा था कि भाई जयंत सर पढ़ाते बेकार है। और मैंने बाकी टीचर्स का ना बहुत सुन लिया यार। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, पर सब टीचर की कोई ना कोई कमी बता देता है। मैंने जयंत सर की कभी कोई कमी नहीं सुनी, जब मैंने खुद उनसे पढ़ लिया मुझे खुद कोई कमी नहीं रियलाइज हुई। वो बहुत उनके मैंने देखे हैं यार, उनके मैंने ना इनके आए हुए क्वेश्चंस देखे हैं। कभी यूपीएससी सीएपीएफ में आ जाएगा, सीएपीएफ में कभी आ जाएगा सीडीएस में, कभी आ जाएगा स्टेट, जितने स्टेट सर्विस एग्जाम्स है, स्टेट सिविल सर्विस में आ जाएगा, या फिर स्टेट बेस्ड एग्जाम्स है उनमें जहाँ पर भी इको इको यूज होती है ना। भाई कहीं ना कहीं जयंत सर के क्वेश्चंस मैंने हिलते हुए देखे ही है। जयंत सर से पढ़िए इकोनॉमिक्स तो कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चंस को हिला लोगे। बट 120 लेक्चर, 130 लेक्चर आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट देर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो सोच रहे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेरे पास ये है कि मैं जयंत सर की इकोनॉमिक्स को एक दिन में प्रिपेयर करवा दूंगा, 1 डे। क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है, और मैंने आपको जो बोला है वो मैं खुद पर भी अप्लाई करता हूँ भाई। 120 लेक्चर के नोट्स आप एक बार सोच लो कितने कितने नोट्स होंगे। ठीक है। वो सारे नोट्स हैं, और सर के हैंड आउट्स भी होते हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं, वो सब कुछ मिलाकर काफ़ी काफ़ी लेंथी एक वो बन जाती है कंपाइलेशन। बट वो कंपाइलेशन बोरिंग नहीं होती है। ठीक है। सर की डिक्टेशंस होती है उसमें, मोनोटोनस नहीं होती है। ये खास बात है सर। काफ़ी सेंस बनाती है चीज़ें जब आप उन्हें पढ़ते हो, बट स्टिल अगर उनके सिर्फ नोट्स पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सिर्फ नोट्स पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि जो एक टच उनकी टीचिंग वाला है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो बताते हैं, जो उन चीज़ों को लाइनों को याद करने में हेल्प करती है, वो मिसिंग हो जाएगा। इसलिए सिर्फ नोट्स आप नहीं कर सकते, सिर्फ नोट्स से नहीं होगा, लेक्चर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है। पर लेक्चर 120 है। मैं जयंत सर के नोट्स को कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि उन्होंने जो क्लास में बातें बताई है ना, वो सारी की सारी ऐड कर दूं, और जो कंटेंट बाकियों से उनका डिफरेंस है वो सारी चीज़ें ऐड कर दूं। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी गई है वो आपको बता दूं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ नोट्स सर पर नोट से पढ़कर जो आपको नहीं रियलाइज होगा, उनके नोट्स जाके देख लो, मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएंगे। पर नोट्स ऐसे, अगर नोट्स से काम चल रहा होता स्टूडेंट्स लेक्चर क्यों लगाते? तो मैं पूरी सर की इकोनॉमिक्स एक दिन में कंप्लीट करूंगा। ठीक है। और पेशेंस के साथ में उस वीडियो को बैठकर देखना सुनना,
अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, या तो बिट्स एंड पार्ट्स में अपलोड करूँ, या फिर एक वीडियो में सब कुछ डालकर अपलोड कर दूँ, या फिर तीन चार बड़ी बड़ी वीडियोस डालूँ। बट हाँ, मैं टाइम उतना बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैं शायद जितना जैन सर ने टाइम दिया है, मैं उसका लाइक 2-3% टाइम लूँगा, और 2-3% टाइम में मैं कंप्लीट कर दूंगा सब। ठीक है, 2-3% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ठीक है। इतना टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा, इतना टाइम कंज्यूम करूंगा कि भाई ये जो 110 दिन आपके लग रहे हैं ना, 120 दिन लग रहे हैं, उनको मैं जोर मारकर 4 दिन ले आऊँ, 5 दिन ले आऊँ, 6 दिन ले आऊँ, बस इतना। इतने में आपको इको हो जाएगा, उसमें भी आपको पूरा दिन नहीं देना है। ठीक है, ये हेल्प मेरी तरफ से हो जाएगी। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा ये फ़ायदा है कि भैया मेरे को और रिवाइज करने को मिलेगा, मैं स्टडीज़ में थोड़ा और इन्वॉल्व रहूँगा। मैं अगर कोई ज्योग्राफी कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहा हूँ, तो साथ के साथ अगर मैं ये सब करता रहूँगा तो मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। और मेन मकसद सिर्फ रिवीजन ही है। सारे स्टूडेंट्स ना करके बैठे हैं लेक्चर, सारे सारे लेक्चर, जो लेक्चर आप लगा रहे हो, स्टूडेंट्स बैठे लगा के बैठे हो। जाके पूछ लो, 4 क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं आएंगे उनको। तो जब नहीं आएंगे ना, तो इसका ये मतलब है जो लेक्चर उन्होंने लगाए हैं वो वेस्ट है आज की डेट में। जीरो है, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है? एक्सपीरियंस है, उन्हें एक्सपीरियंस है भाई, बता देंगे क्या गलत है क्या सही। याद तो उनको भी नहीं है अगर, तो वह वेस्ट है वो लेक्चर। ठीक है, तुम उनसे एज में कैसे रहोगे? रिवीजन के थ्रू रहोगे, बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सबको पता है कि रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स सबको तो पता ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है, क्या रब कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं। ठीक है, अगर सबको पता है कि भाई रिवीजन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्यों नहीं करते? ठीक है, रीज़न ये है कि हमारा माइंड कहता है चले चलो, देखी जाएगी। ये मत करना, इस चीज़ पे, इसके बहकावे में मत आना। ठीक है, डू इट। ठीक है, चीज़ों को धीरे करो, स्लो रहो, टर्टल की तरह रहो, बट रैबिट की तरह भाग कर किसी लेक्चर को मत करो। रैबिट की तरह भाग कर किसी लेक्चर के जो नोट्स है उनको मत पढ़ो। इस तरह से मत करो कि मुझे तो जल्दी जल्दी बनना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी बनना है। जल्दी बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप एक अटेम्प्ट में बन सकते हो, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने की तैयारी से, 1 साल की तैयारी से बन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दबाजी इस चीज़ में मत करना कि मेरे को बस चीज़ें करनी है फटाफट फटाफट, और मैं पुरानी चीज़ें भूलता जा रहा हूँ, ऐसे मत करना। रोड बना रहे हो तो रोड बनाओ, साथ ही साथ जैसे जैसे रोड बनती जा रही है, जो रोड बन चुकी है उसको सेव करो। ऐसा नहीं है कि आप रोड बना रहे हो और पीछे से भाई कुछ भी उनके ऊपर गाय भैंसे चल के जा रही है, पीछे से आपकी रोड खराब हो रही है। ठीक है, या फिर कोई और इशू हो रहा है, वहां से कुछ भी इशू हो रहा है। रोड बनाओ अच्छी बात है, बट रोड फास्ट बनाओ, उसमें भी क्या अच्छी बात, बट उस चीज़ को अगर आपने कवर कर लिया कि भाई जो मेरी बैक साइड में पूरी पूरी मैं जो अब तक रोड बना कर आया हूँ वो भी ठीक है, इसके लिए आपको का रिवॉर्ड मिल जाएगा लास्ट में। अभी नहीं रियलाइज होगा, अभी तो यही रियलाइज होगा मैं बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ। बट रिवाइज करना, और ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट स्टिल मैंने कुछ 19-20 मिनट आपके फिर भी ले लिए हैं। बट इको स्टार्ट करेंगे यार कुछ दिनों में, और पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स या तो एक दिन में करूँगा, या तो बिट्स एंड पार्ट में करूँगा। बट जयंत सर का कंटेंट मैं बहुत कम वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा जयंत सर का कंटेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। और बाकी टीचर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनका क्यों नहीं, क्योंकि भाई मोनोटोनस है, मोनोटोनस है, इनकम्प्लीट है। एक फेमस टीचर है हमारे बहुत ज़्यादा, उनका भी नाम नहीं लूँगा, बट बहुत फेमस हो गया अब तो, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। स्टेट लेवल के लिए बढ़िया है, स्टेट लेवल में कोई कमी नहीं है, बट यूपीएससी लेवल में वो कमी है जो जैन सर पूरी कर देंगे आप। और मेरे पास उनके नोट्स है, जो मैंने सोचा है कि मैं सारा का सारा अपलोड कर दूंगा, और उस कंटेंट के थ्रू मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो जयंत सर ने अपने लेक्चर्स में बताई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहना, और सिर्फ पढ़ते रहना यार, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान मत देना। देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन लाइफ। गौतम बुद्धा की तरह बन जाना कि सिर्फ एक अपने निर्वाण के ऊपर ध्यान दें। ठीक है।